इस स्पेसिफिक सेगमेंट की तरफ आप कैसे मोटिवेटेड हुए, कैसे आप अट्रैक्ट हुए? जब मैं दोबारा 2009 में इंडिया वापस आया तो आई वुड से मैं इंडिया से दोबारा आई फेल इन लव। दोबारा लगा कि ये इस देश में बहुत कुछ करने को है। तो करीब 9-10 के आसपास मेरा थीसिस बना कि भाई अगला 40 साल इंडिया का ही है, जो कि हम लोग आज खुशी की बात है कि प्राइम मिनिस्टर 2047 विकसित भारत की बात करते हैं। इस इंडस्ट्री में हम अपना पाथ शुरू किया हमने, जैसा कि आपने कहा, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में बैटरीज आती थी, आपका मोबाइल फ़ोन हो, लैपटॉप हो, ये सब में बैटरीज आती थी। तो इन बैटरीज की रिसाइकलिंग से हमने शुरू किया। कोई स्पेसिफिक कंपनी थी जिसने आपको ये इंस्पायर किया हो, आपको लगा हो कि मुझे ऐसा ही करना है? मुझे अपने एरिया में कोई स्पेसिफिक कंपनी नहीं दिखी थी, पर हाँ, जो यूएस में जो मैं रहा था इतने साल, उसमें एक चीज़ ज़रूर सीखा, R&D बिल्कुल क्रिटिकल है। पर गवर्नमेंट का भी फोकस यही है कि कैसे 5 साल में, मिशन का लाइफ 5 साल का है जी, कैसे 5 साल में हम कंपेटिटिव बन जाएं। और जैसे मैं पढ़ रहा था कि आप लिथियम रिसाइकलिंग में आप एक पोजीशनिंग देख रहे हैं जिसमें शायद आप सबसे बड़े प्लेयर बन के उभरना चाहेंगे। सर्टनली हम लोग ग्लोबली एक्सपैंड कर रहे हैं। हम लोग ने यूएई में ऑलरेडी एक टाई पार्टनरशिप किया हुआ है विद। हमारे यहाँ जो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो प्रोसेस जो इनिशिएट किया गया था थ्रू सेवरल मेजर्स, हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं? इसमें कोई डाउट नहीं है कि चाइना में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस काफ़ी हाई है। वहाँ पे उनकी सरकार लैंड भी दे देती है, बिल्डिंग भी बना के दे देती है, लोन भी सैंक्शन कर देती है, परमिट्स भी जल्दी दे देती है। तो अभी उनके बराबर तो कोई नहीं पहुँचा है। जब आप आईपीओ की तरफ मूव कर रहे हैं, आईपीओ आपने प्लान करना शुरू कर दिया है? बिल्कुल वही सेम टाइम फ्रेम, 2 साल में हम टारगेट कर रहे हैं अपना आईपीओ का।